भावार्थ देखा जाए तो केवट जी कह रहे हैं कि जैसे दशरथ जी शपथ लिए थे कि प्राण जाए पर वचन न जाए, वैसे मैं राम जी की कसम खा रहा हूं कि जब तक आपके पांव नहीं पखार लूंगा तब तक आपको नैया से पार नहीं करूंगा। तब तक बिल्कुल केवट जी खड़े हो गए और इधर लक्ष्मण जी धनुष बाण लेकर लगा दिए मुख तक। बोले अब बस, बर्दाश्त बिल्कुल नहीं है। अरे हम लोगों तक ठीक था, मेरे बाप तक चढ़ गया। अब केवट भैया बिल्कुल आगे चले गए। कहने नहीं ठीक है, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, आइए आइए आइए, बाण धनुष चला दीजिए, मारिए, आइए आइए मारिए, बिल्कुल मार दीजिए। क्या कहते हैं कि बरु तीर मारहु लखन जब लगी न पायो पकारी हो। खूब तीर मारिए, खूब चलाइए, लेकिन हमारी भी आज जिद है क्या, जब लगी न पायो पकारी हो तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपाल पारू तारी हो। खूब मारिए तीर, लेकिन बिना पांव धुले आपको उस पार नहीं करेंगे। केवट जी बोले मारिए, चलाइए चलाइए तीर, हमारे ऊपर मार दीजिए। भगवान बोले मार देंगे तब क्या होगा। तब केवट भैया बोले मैं तो चाह रहा हूं कोई मुझे मारे। कोई व्यक्ति किसी के ऊपर गोली चलाता है और जब मुकदमा होता है भाई यार, तो क्या मुख्य बातें होती हैं। ये होता है कि मारा कौन, ये होगा जो भगवान का बड़ा प्रिय है। कौन है भगवान के बड़े प्रिय, कौन है बड़े प्रिय, लक्ष्मण जी। ये होगा कि किसने मारा है, होगा जो भगवान को बहुत ही प्रिय है। और दूसरी चीज ये होगी किससे मारे, होगा धनुष बाण से। ये होगा कहां पर मारे गए, स्थान क्या था, ये होगा गंगा जी के तीर पर। तो सबसे मुख्य बातें होगी, कोई गवाहकार था वहां पर, कोई खड़ा था वहां पर देख रहा था, ये होगा साक्षात नारायण भगवान खड़े थे वहां पर। और मैया सीता जी भी थी वहां पर। बोले अपराध क्या था जिसके कारण गोली चलाई गई अथवा तीर मारी गई। बोले अपराध यही था कि भगवान के चरण कमल को धुलना चाहता था, भगवान के चरण कमल को धुलना चाहते थे। इसी के कारण लक्ष्मण जी तीर मार दिए और मेरी मृत्यु हो गई, वो भी गंगा के तट पर हुई, और उसमें भी सीताराम जी के समक्ष। भगवान तो चुप हो गए। लक्ष्मण जी की तीर धनुष अपने आप वापस चली गई। ये बहुत अच्छा कानून विद है। केवट भैया को कानून बहुत अच्छा आता है, ये तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। और भगवान बड़ी तेज से हंसने लगे। सुन केवट की बहन प्रेम लपेटे यटपटे, बिहसे करुणा ऐन चितई जानकी लखन तन। इनकी धनुष बाण अपने आप वापस चली गई और भगवान बड़ी तेज से ठठा कर हंसने लगे। बड़ी तेज भगवान ठठा करके हंसने लगे। सुन केवट के बहन, केवट के ऐसे रस भरे कैसे प्रेम लपेटे, कैसे बहन थे, प्रेम के साथ लपेटे थे। और कैसे थे, अटपटे, बड़े अटपटे थे। तो बिहसे करुणा चितई जानकी लखन तन। भगवान बोले लक्ष्मण जय श्री राम। आइए बड़ा संक्षेप में देखते हैं, समय ज्यादा हो रहा है। तो भगवान की कृपा से भगवान बोले कि कृपा सुन बोले मुस्काई, सोई करू जह तब नाव न जाई, बेगियान जल पाय पखारू, हो तो विलम्ब उतार ही पारू। तुरंत केवट भैया को आदेश मिला और वो चल दिए। और गंगा जी बड़ी लज्जावान हो गई कि पदनक निरस देव श्री हर सिंह, सुनि प्रभु वचन मोह मति कर सिंह। केवट राम रजाय सुपावा, पानी कटवता घर ले आवा। जल नहीं लाया है, पानी लेकर के आया है। और बड़े अनुराग के साथ भगवान कैसे मिलते हैं, मिलहिन रघुपति बिनु अनुरागा, मिलहिन रघुपति बिनु अनुरागा, ये
तप ज्ञान विरागा। अनुराग माने भगवान किससे मिलते हैं? कहें अनुरागा, कहीं मान लो हम योग कर ले तब, कहीं नहीं, कहीं तप कर ले तब, कहीं नहीं, कहीं तब काव्य नहीं रघुपति बिनु अनुरागा किए योग तप ज्ञान विरागा। ज्ञानी भगवान को जान सकता है, लेकिन प्राप्त करने के लिए उसे भक्ति का सहारा, अनुराग का सहारा लेना ही पड़ेगा। बोले अनुराग क्या है? बोले अनु माने पीछे होता है, राग माने ये जो विकार है जब ये पीछे हो जाए और भगवान आगे आ जाए तो उसी को अनुराग कहा गया। बोले केवट ने क्या किया? कहा अत्यानंद उमगे अनुरागा चरण सरोज पधारन लागा। अत्यानंद उमगे अनुरागा चरण सरोज पधारन लागा। बड़े अनुराग के साथ पधार रहे हैं और सारे देवता गण आकर के आकाश से पुष्पों की वर्षा करने लगे, आकाश में नगाड़े बजने लगे, जय जयकार होने लगी कि आज भगवान केवट भैया के सामने होकर के और उनके बस में हो गए हैं कि बरस सुमन सुर सकल सिहाही एहि सम पुण्य पुंज को नाही। इससे बड़ा भाग्यशाली, इससे बड़ा पुण्यात्मा कौन है? आज भगवान इसके भाव में बिल्कुल विभोर हो गए हैं और केवट भैया जब भगवान का पांव पखारने लगे, भगवान बोले अच्छा दूसरी चीज देखिए, ध्यान दीजिए। केवट जी बोले जो प्रभु पार अवसिगा चहु तो मोहि पद पदुम पखारन कहू। आप कहिए कि हमारा पैर धुलिए। अब कोई कहेगा कि भैया ला के माला हमको पहरा, कोई कहेगा किसी को सम्मानित किया जाए तो आप अपनी श्रद्धा से ला करके पहनाइए, लेकिन ये कह रहे हैं जो प्रभु पार अवसिगा चहु तो मोहि पद पदु पखारन कहू। आप कहिए कि हमारा पैर धुलो। 1% का एहसान नहीं, भगवान के ऊपर एहसान लाद रहा। भगवान बड़े प्रेम के साथ हंस रहे हैं कि क्या प्रेम है। और भगवान यही तो मांगते हैं कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। उनका मान चले चल जाए पर भक्त का मान न चलते देखा। ऐसी करुणा के ऐने जब भगवान का पैर पखारने लगा केवट तो भगवान बोले तो मैं एक पांव से हो गया। अरे केवट जी मैं तो गिर सकता हूँ। केवट बोला अगर आप गिर रहे हैं, लेकिन भगवान मैं तो ये सुना हूँ कि जब कोई गिरता है तो भगवान उसको बचाते हैं और जब भगवान गिरेंगे तो कौन बचाएगा। अच्छा कोई बात नहीं, अगर आप गिर रहे हैं तो अपने दाहिने हाथ का सहारा हमारे सर पर रख दीजिए। आशीर्वाद ले रहा है, एहसान 1% भगवान का नहीं ले। भगवान भाव में बड़े मगन है, भगवान भाव में मगन है। एहसान नहीं कि आशीर्वाद आते रहे, आपको तो मैं संभाल रहा हूं, आप गिर जाते। और भगवान बड़े भाव के साथ पांव पखरवा रहे हैं, पांव को अच्छी तरीके से पखार करके। और क्या किए केवट जी कि पद पखारी जलपान करी आप सहित परिवार, संपूर्ण परिवार के साथ भगवान के चरणामृत को ग्रहण किए। उसके बाद भगवान बोले कि केवट भैया अब हमको पार कर दीजिए। भगवान बोले केवट भैया मुझको पार कर दीजिए। केवट भैया बोले पार तो कर दूं भगवान, लेकिन मैं अपने इस घाट का नियम नहीं बिगाड़ूंगा। लक्ष्मण जी बोले अब क्या हुआ, जो तू चाहा सो तो कर डाला, अब क्या बचा है। केवट भैया बोले देखिए लक्ष्मण भैया नियम ये है कि जो पहले आता है नंबर पहले उसका होना चाहिए, इसलिए
हमारे पितर अभी काफी दिन से नरक में पड़े हुए हैं, पहले यहीं खड़े हैं भगवान, उनको पार करते काफी दिन से वो खड़े हुए हैं नरक में हमारे पितर, पहले उनको पार कर दे उसके बाद हम आपको पार कर देंगे। भगवान से एहसान ले रहे हैं। तो भगवान बोले सही कह रहा है। तो पद पगारी जलपान करी आप सहित परिवार, पितर पारु करी प्रभु पुनि मुदित गयऊ ले पार। केवट भैया अपने पितरों का उद्धार करके और भगवान को, लक्ष्मण जी को, सीता जी को नैया पर बिठा जय श्री राम। सीताराम जी की इच्छा से उस पार ले गए। और क्या हुआ कि उतर ताड़ सुर शरीरेता सिया राम गो लखन समेता, उस पार हो गए भगवान। अब जब भगवान उतर गए, भगवान जब उतर गए तो केवट सोचा कि उस पार थे तो हमारे बस में थे, हम रोक लेते थे, अब तो केवल चरण का सहारा है, अब तो हमारे हाथ से निकल गए, अब रोके से रुकेंगे नहीं। इसलिए केवट उतर करके केवट उतरी दंडवत कीना, प्रभु ही सकुच यही नहीं कछु दीना। केवट जाकर के बार बार भगवान को दंडवत करने लगा। भगवान मन में सोचने लगे कि हमको लगता है मैंने इसको कुछ दिया नहीं, इसीलिए बार बार भगवान भगवान कर रहा है। प्रभु ही सब कुछ, भगवान सब कुछ आ गई कि बेचारा इतना प्रेम रखा, इस पार ले आया और बड़ा ही दंडवत कर रहा है, लेकिन मैं इसको कुछ दे नहीं सका। तब तक भगवती मैया सीता जी, अच्छा असली नारी वही है जो अपने पति के मन की बात को जान ले। मैया भगवती सीता जी जान गई कि पियही की जान निहारी, मैया जी जान गई पियही की जान निहारी, मन मुदरी मन मुदित उतारी, तुरंत मुदरी लेकर के भगवान को दे दी। हाँ, उठा करके भगवान को दे दी। अच्छा आज की औरतें हो तो क्या करें, आज की माताएं हो तो क्या करें, कोई नैया पर दो लोग बैठ गए और जा करके केवट भैया उस पार उतार दें, तो केवट भैया कहें भैया आप हमारा किराया दीजिए, आप चलिए, तो श्रीमती जी जो बगल में रहेंगी डांट के बोलेगी अरे इनके पास क्या होगा, कभी एक पैसा कमा के रखे, इधर आओ ले हमसे ले। उठा करके पर्स से अपने देना शुरू की। लेकिन देखिए मैया जी क्या कर रही हैं कि पियही जान निहारी, मन मुदरी मन मुदित उतार करके प्रसन्नता के साथ भगवान को दे कि भगवान आप दीजिए। और भगवान की इच्छा से भगवान केवट भैया को बुलाए, कहो कृपाल ले उतराई। भगवान बोले कि केवट भैया अपना किराया ले लीजिए, लेकिन केवट चरण कहो बुलाए। केवट जी आकुल हो गए कि रे भगवान आज मुझे मिला क्या नहीं, मैं क्या नहीं पा गया, आप मुझे उतराई दे रहे हैं, हमें ये नहीं चाहिए भगवान, आज मुझको सब कुछ मिल गया। भगवान बोले क्या मिला, तब केवट भैया कहते हैं नाथ आज मैं काहन पावा, और मिटे दोष दुख दारिद दावा। बोले क्या मिला आपको, कहे हमारा दावा है, हमको 3 चीज मिला। बोले क्या मिला, कहे मिटे दोष, मेरा दोष मिट गया, मिटे दोष दुख दारिद दावा। मेरे 3 चीज मिट गए। बोले क्या मिट गए, कहे हमारा दोष मिट गया, मिटे दोष, मिटे दुख, मिटे दारिद्र। भगवान बोले कैसे, के मेरा दावा है, ये मैं प्रमाणित करके कह रहा हूं, मेरा अनुभव है कि हमारे तीनों दुख मिट गए। भगवान बोले कैसे, कहीं मिटे दोष, मेरा दोष मिट गया। और संसार में सबसे बड़ा दुख क्या होता है, दोष क्या होता है, पितर दोष। अगर घर में पितर दोष है
तो सदैव कला ही बची रहेगी। और भगवान की इच्छा से क्या किए केवट जी कि पितर पार करी प्रभु ही पुनि मुदित गयऊ ले पार। पहले अपने पितरों का उद्धार किया तो इससे पितर दोष मिट गया, मिटे दोष, मेरा दोष मिट गया, मिटे दोष दुख। भगवान मेरा दुख मिट गया। भगवान बोले कैसे दुख मिट गया? केवट जी बोले कि दुख इसलिए मिट गया कि भगवान दीनानाथ करुणा के सागर संसार में आपका साक्षात दर्शन हो गया। इससे बड़ा सुख क्या हो सकता है? सबसे बड़ा सुख तो आपका दर्शन हो गया। जब मैं सुख सागर का दर्शन कर लिया तो हमारे सारे दुख मिट गए। भगवान बोले मिटे दोष दुख दारिद्र दावा। तुम्हारी दरिद्रता कैसे मिट गई? केवट भैया बोले कि आज तक जो इस घाट पर आया है सबने आदेश दिया है कि केवट नाव इधर लेकर के आओ, लेकिन आप आए तो क्या कहे कि मांगी नावन केवट आना। भगवान तो मांगे और हे दीनानाथ अगर आप मुझे इतना बड़ा समझे, अपने से बड़ा समझे और मुझसे याचन किए, मुझसे मांग लिए तो प्रभु बड़ा तो मैं हुआ, बड़ा तो मैं हुआ। आज मुझे आप देने योग्य बनाए, इसलिए मेरी दरिद्रता मिट गई, मेरी दरिद्रता मिट गई। और भगवान यही नहीं, जब मैं कछुआ के रूप में था तो भगवान बड़ी प्रतीक्षा कर रहा था कि बहुत काल में कीनी मजूरी आज दिन विधि बनी भली भूरी। आज मुझे बहुत फल मिल गया और भगवान मुझे अब कुछ चाहिए नहीं कि अब कछु नातन चाहिए मोरे दीन दयाल भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब कछु नातन चाहिए मोरे दीन दयाल आप अपनी कृपा बनाए रखिए। मुझे संसार में सब कुछ प्राप्त हो गया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। और वह मन मुदरी वापस करते हुए केवट भैया आंखों में आंसू लेकर के भगवान के सामने हाथ जोड़ करके बोले कि हे प्रभु अभी आप तो जंगल को जा रहे हैं, वन को जा रहे हैं, जाइए, लेकिन फिरती बार मोह जो देवा असो प्रसाद में सिर धरेवा। भगवान और जब लौटने लगेंगे मुझे जो भी प्रसाद रूप में आप देंगे मैं उसको सहर्ष स्वीकार कर लूंगा। तो बहुत कीन प्रभु लखन सिया, भगवान ने भी बहुत जबरदस्ती किए, लक्ष्मण जी भी करिए क्योंकि प्रेम था, और सीता जी भी बोली कि केवट भैया ले लो। बहुत कीन प्रभु लखन सिया नहीं कछु केवट ले, बिना कीन करुणायतन भगति विमल बरुदे। भगवान कौन सा वरदान दे दिए? भक्ति का वरदान दे दिए। और गोस्वामी जी कहते हैं कि राम भगति ही बस जाके लवले राम भगति
भगवान की इच्छा से भक्ति ही संसार में बड़ी दुर्लभ है। सब कुछ प्राप्त हो सकता है लेकिन भक्ति बड़ी दुर्लभ है और सब नहीं मांग पाती। तीर्थराज प्रयाग में बैठे हैं भरत जैसे महात्मा आया करके, परम साधु हैं भरत जी। वैसे हम नहीं कह रहे कि तातो भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग साधु। भरत जी हर प्रकार के साधु हैं और तीर्थराज प्रयाग में आए हुए हैं कि झलका झलकत पायन से पंकज भरत प्रयाग आए हुआ सुनत दुर्लभा सकल समाजू। प्रयागराज में आकर के उन्होंने क्या मांगा कि अर्पण धर्मन काम रुचि गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम जी पदो यह वरदान नया। भक्ति बड़ी दुर्लभ है इसलिए भक्ति प्राप्त करना चाहिए। आइए इन्हीं सब शब्दों के साथ आज का सत्संग काफी समय तक हो चुका है। भगवान की इच्छा थी